जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज आप भी यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं, आप एटीसी के केसेस को लुक आफ्टर कर रहे हैं। अलीमा खान साहिबा के भी केसेस जो हैं बड़ी तेज़ी से जो है वो कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। बताइएगा कि अलीमा खान साहिबा बता रही हैं कि उनको सज़ा होने जा रही है और कम से कम 5 साल की सज़ा होने जा रही है। बतौर वकील आप क्या कहेंगे, क्या वाकई उनको सज़ा होगी या आप बचा लेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हलीमा खानम साहबा के अगेंस्ट जो केस है वो एक इंतहाई बेबुनियाद केस है। मैं आपको ज़रा वजाहत कर देता हूँ। और उसमें अगर तो ये केस मेरिट पे चला, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक चला, कानून के मुताबिक चला और उस मवाद के मुताबिक चला जो फाइल पे है, तो 100% हलीमा खानम साहबा को बरी होना चाहिए। हलीमा खानम साहबा पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि 22 नवंबर 2024 को बकौल इस्तगासा के वो इमरान खान साहब का एक पुरअमन एहतजाज की बाबत मैसेज लेके आई और उस मैसेज की बाबत उन्होंने आके प्रेस टॉक की। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मीडिया पे वो प्रेस टॉक चली। और सेकंड उसका जो एपिसोड उन्होंने बनाया है वो ये है कि 27 नवंबर को एक प्रोटेस्ट हुआ फैज़ाबाद के नज़दीक सुबह 7:30 बजे। और उनका ये कहना है कि मैसेज आया था तो उसके बाद ये 27 नवंबर को सुबह 7:30 बजे प्रोटेस्ट हुआ। एक बात तो ये है कि हमारे आइन और कानून में पीसफुल गैदरिंग पे या पीसफुल प्रोटेस्ट की काल पे कतन कोई कदगन नहीं है। ये आइनी और कानूनी हक है। अगर इन इल्ज़ामात को मनोअन तस्लीम भी कर लिया जाए तो हलीमा खानम साहबा पे कोई केस नहीं बनता। दूसरी बात ये है कि इस केस में 22 नवंबर का मैसेज लाने की बाबत इस्तगासा पूरी तरह फेल हो चुका है। इस्तगासा ने साबित ये करना था कि 22 नवंबर को इमरान खान साहब से हलीमा खानम साहबा की बात हुई, जेल का कोई गवाह नहीं लाया गया। इस्तगासा ने यह साबित करना था कि 22 नवंबर को हलीमा खानम साहबा ने आके प्रेस टॉक की, लेकिन किसी जर्नलिस्ट को बतौर गवाह नहीं रखा गया। इस्तगासा ने यह साबित करना था कि ये मैसेज देना एक गैर कानूनी अमल है। अगर ये गैर कानूनी अमल था तो जिन चैनल्स पे ये मैसेज चला उन चैनल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जिन जर्नलिस्ट भाइयों ने ये मैसेज दिया क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुई। और दुरुस्त है कि कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये कोई ऑफेंस बनता ही नहीं है, ये कोई जुर्म बनता ही नहीं है कि जब आके हलीमा खानम साहबा ये कह रही हैं कि आप बकौल इस्तगासा के जो इल्ज़ाम है कि इमरान खान साहब का मैसेज दे रही हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप रूल ऑफ लॉ के लिए निकलें, आप अदलिया की आज़ादी के लिए निकलें, आप आइन की बालादस्ती के लिए निकलें, पुरअमन अंदाज में निकलें, ये तो कोई ऑफेंस ही नहीं बनता। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसाफ हुआ तो मैं आपको 100% बताता हूँ कि हलीमा खानम साहबा को इस केस में 100% बरी होना चाहिए। उनके जो खदशात हैं वो जो उन्होंने बात की, कुछ ऐसे एलिमेंट्स की तरफ उन्होंने इशारा किया जो इस तरह की बात करके कोर्ट पे असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं सर? देखिए जी, कुछ एक आध सहाफ़ी के मतलब कहा गया, मुझे आई डोंट रिमेंबर हिज नेम एग्जैक्टली, लेकिन किसी सहाफ़ी का उन्होंने बताया कि कुछ सहाफ़ी मीडिया पे बैठ के ये बात करता है कि हलीमा खानम साहबा को सज़ा होगी, तो ये गलत बात है। अगर वो सहाफ़ी ऐसी कोई बात करते हैं मीडिया पे बैठ के एक ऐसे केस के मुतालिक जो कि अदालत के सामने चल रहा है, जिसकी हेयरिंग हो रही है, तो ये तो वैसे ही गैर कानूनी अमल है। उस केस के आउटकम पे वो कैसे बात कर सकते हैं? और वो जो बात कर रहे हैं वो गलत और गैर कानूनी बात है। लेकिन अगर आप बात करें कि केस का आउटकम क्या होगा, बतौर वकील के मैं ये बता रहा हूँ कि इस केस में हलीमा खानम साहबा 100% बरी होंगी, कोई जुर्म ही नहीं बनता उनका। अच्छा सर, आप तो मेरिट की बात कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं हुज़ैफ़ा रहमान, उन्होंने ये प्रेडिक्शन की है कि जिस तरह के हलीमा का किरदार है कि मैं जल्द देख रहा हूँ कि वो इमरान खान साहब के करीब यानी उसके हमसाए यानी उनके जो जेल है उधर ही होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी है वो प्रेडिक्शन कर रहा है, साहब ही प्रेडिक्शन कर रहा है, तो वही होगा जो वो कह रहे हैं। तो आपका बहुत ही एक्सपीरियंस होगा, तो कैसे आप देखते हैं अदालती कार्रवाई उनके जो प्रोडक्शन है उसके मुताबिक चल रही हैं, जो अपना जो मेरिट के मुताबिक फैसले? वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी को तो ये भी इल्म नहीं होगा कि केस क्या है, इल्ज़ाम क्या है। और वज़ीर आज़म का मामले ख़ुसूसी को ऐसी बात करके अदालत पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी हदूद में रहना चाहिए। ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। और मेरे ख्याल में वो हलीमा खानम साहबा के मुतालिक बात छोड़े, उन्हें जेल में होना चाहिए। जो अदालतों के मुतालिक इस तरह का बयान देते हैं उन्हें जेल में होना चाहिए। और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब भी झूठे, बेबुनियाद और बोगस केसेस में हैं। केसेस क्यों नहीं कोर्ट्स में फिक्स हो रहे? हम तो अदालतों से ये इस्तदा करते हैं, एक कानूनी असूल है, बुनियादी असूल है, जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड। ये अदालतों की जिम्मेदारी है कि केसेस को बर वक्त लगाएं और फौरी तौर पे सुन के फौरी इंसाफ दें। और जो मौसूफ ये बात करते हैं हलीमा खानम साहबा के मुतालिक एक ऐसे केस में जो सब जुडिस है, जो अदालत के सामने है, एंटी टेररिज्म कोड का केस है, उसमें बैठ के वो बात कर देती है और हलीमा खानम साहबा के किरदार की बात करती हैं। हलीमा खानम साहबा का ये किरदार है कि वो अपने भाई के लिए खड़ी हैं।
बतौर बहन खड़ी हैं। हलीमा खानम साहबा का ये किरदार है कि अपने भाई के लिए इंसाफ के लिए धक्के खा रही हैं। हलीमा खानम साहबा का ये किरदार है कि वो आइन की बात कर रही हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रही हैं। हलीमा खानम साहबा का ये किरदार है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच का जो मीटिंग्स का ऑर्डर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही हैं। हलीमा खानम साहबा का ये किरदार है कि प्रिजन रूल्स में इम्प्लीमेंट होने की बात कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं? क्या माजी में लोग जब पॉलिटिशियंस जेल में जाते तो उनकी फैमिली से नहीं जाती थी? जब जेड भुट्टो जेल में थे तो क्या बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो जेल में जाती थी? जब नवाज शरीफ जेल में था क्या उनकी फैमिली जाती थी, मिलने दिया जाता था। लेकिन क्या माजी में कभी ऐसा हुआ कि ख़ानदानों को मुलाकात से रोका जाए उनके अजीज़ों से, अजीज़ों कारब से? यहाँ तक कि इमरान खान साहब की आंख का एक बड़ा सीरियस इशू है, उसके मुतल्लिक भी उनके पर्सनल फिजिशियंस को नहीं जाने दिया जा रहा। इमरान खान साहब की फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान साहब की फैमिली की जायज़ डिमांड कि शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कराया जाए उनके पर्सनल फिजिशियंस की मौजूदगी में, उसको नहीं माना जा रहा। सर ये बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब के जो सज़ा है वो इसमें अपील के बाद जो है उनको जो फेवर मिलती है तो फिर उनको जवाज़ नहीं है कि गिरफ़्तार रखा जा सके। इसमें सर GHQ हमला एक केस है जो बड़ी तेज़ी से उसकी प्रोसीडिंग जारी रही। क्या इस केस के बाद अगर अपील में अपील मंजूर होती है तो क्या GHQ का कोई केस का फ़ैसला आ सकता है? देखिए, GHQ के केस में इमरान खान साहब की ज़मानत काफ़ी अर्सा पहले हो चुकी है और ये एजाज़ मुझे हासिल है कि हम लोगों ने वो ज़मानत करवा ली थी काफ़ी अर्सा पहले। GHQ के केस में काफ़ी गवाहान रहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि GHQ के गेड़ हमला केस को तकरीबन साल 1.5 साल हो चुका है, मुसलसल इसे बैक बर्नर पर डाला गया। इस केस में कोई गवाहान नहीं लाए जा रहे और मैं इस वजह से नहीं लाए जा रहे कि इमरान खान साहब की कहीं अपने वकला या फैमिली से मुलाकात ना हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह व ताला इस केस में बरियत के बाद और जिसमें उनकी कानूनी हक बनता है कि बरियत हो, GHQ हमला केस अव्वल तो उसमें भी टाइम लगेगा कंक्लूड होने में। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, GHQ हमला केस भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, उसमें जो इल्ज़ामात हैं उनकी बुनियाद पर केस साबित ही नहीं होता। और उसमें एक ऐसी अहम बात है, FIR अगर आप देखें, अगर आपने देखी होगी 708 उस FIR का नंबर है, आरे बाज़ार की GHQ की बाबत जो FIR है, उस FIR में सिरे से इमरान खान साहब का जिक्र ही नहीं है। उस FIR पे ये बड़ी हाइप क्रिएट करते हैं, हम तो इस केस को उड़ा के रख देंगे, इस केस को कानूनी तौर पर उड़ा के रख देंगे, इसकी कोई हैसियत नहीं है। खान साहब इंशाल्लाह उस केस में भी सुरखरू होंगे, एक केस साबित नहीं कर सके। आप बताइए कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सके, क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं, घड़ियाँ, शर्टें, ये क्या इल्ज़ामात है? सर आपने रिलीफ लिया इमरान खान साहब के लिए, लेकिन सर सलमान सफदर साहब एक बात कहते हैं कि जो हांडी पक चुकी है, लेकिन इसका जो ढकना है वो सियासी लोगों ने खोलना है। क्या बतौर वकील लीगल टीम इमरान खान साहब के लिए रिलीफ ले सकती है या सिर्फ सियासी किरदार भी होना चाहिए कि इमरान खान को रिलीफ मिल सके? क्या आप लोग सिर्फ रिलीफ ले लेंगे? मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि लीगल टीम इंशाल्लाह व ताला अपनी पूरी एफर्ट्स जारी रखेगी। लीगल टीम बार बार इंशाल्लाह व ताला इंसाफ के ऐवानों पे दस्तक देगी, इंसाफ के लिए रिक्वेस्ट करेगी, बारहा अर्ली हेयरिंग लगाएगी, बारहा अदालतों से इस्तदा करेगी, केसेस सुने जाएं। ये जिम्मेदारी अदालतों की इंसाफ देना। इस मुल्क में जो अदलिया का हमारा स्ट्रक्चर है ये उसकी जिम्मेदारी है। ये एक टेस्ट केसेस हैं कि अदलिया किसी भी तरह के खौफ को, प्रेशर को मद्देनज़र मत रखे। अदलिया की जिम्मेदारी है कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उस फाइल पे जो मवाद है उसकी रोशनी में इंसाफ दे। और जहाँ तक लीगल टीम की बात है, हम लोग अपनी एफर्ट जारी रखेंगे। जो हमारे हैं सलमान अकरम राज साहब, सेक्रेटरी जनरल भी हैं PTI के, उनके साथ वीकली हमारी बात होती है, हर केस पे बात होती है, हर केस का वो अपडेट लेते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब बड़ी मेहनत से केसेस कर रहे हैं, तो हम होपफुल इंशाल्लाह हमें अदालतें इंसाफ देगी, क्योंकि ये अदालतों की जिम्मेदारी बनती है। थैंक यू सर।